5.1 एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। तो आप इसमें देखोगे कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज़ टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेन होता है हमारा वर्ड प्रॉब्लम में डायग्राम ड्रॉ करना। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक वर्टिकल पोल है और एक सर्कस आर्टिस्ट है और उसने एक रोप को बांधा हुआ है टाइटली इस तरह से, और ये जो रोप है इसकी लेंथ 20 मीटर है। ग्राउंड से ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपको इस पोल की हाइट फाइंड करनी है, राइट। तो बस ये डायग्राम ड्रॉ हो गया तो हमें पता चल ही गया कि हमें h निकालना है और हमारा हाइपोटेनियस दिया हुआ है एंड 30 दिया हुआ है। तो ये जो रिलेशन होता है ये साइन थीटा का रिलेशन होता है जिसमें कि P/H मिलता है। तो हम इसको अब सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ABC साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AB/AC। साइन 30 की वैल्यू 1/2। AB हमें फाइंड करना है और AC 20 दिया हुआ है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो AB इज इक्वल्स टू 20 को यहाँ ले जाते हैं, 20/2 10 मीटर हमारा आंसर हो गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या देखते हैं बच्चों, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स। एक पेड़ है और वो स्टॉर्म की वजह से टूट जाता है। तो लेट शुरू में हमारा ये वाला ट्री ऐसे था, यहाँ तक है, और स्टॉर्म की वजह से ये वाला पार्ट टूट जाता है और ये टूट के इधर को गिर जाता है। तो ये पार्ट इस तरह से ग्राउंड को टच कर रहा है और यहाँ पर कह रहा है कि जो फूट ऑफ द ट्री है उससे ये जो ब्रोकन पार्ट है इसके बीच का जो ये डिस्टेंस है ये 8 मीटर है, एंड साथ में ये जो एंगल बना रहा है ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपको ये ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है। लेट AB मैं ले लेती हूँ हाइट ऑफ ट्री, और ये C पार्ट पे आके ये ब्रोक हुआ है और यहाँ पर इसका नाम मैं D रख देती हूँ, राइट। तो ये पार्ट जो है वो तो इसके इक्वल है, और अगर मैं ये हाइट निकाल लूँ, ये हाइट निकाल लूँ और दोनों को प्लस कर दूँ तो मेरे पूरे ट्री की हाइट निकल जाएगी, राइट। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेट AC इज इक्वल्स टू CD है। अब यहाँ पर 30 डिग्री है और अगर मुझे ये फाइंड करना है तो tan थीटा लगेगा। तो इन ट्रायंगल CBD tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू CB/BD। tan 30 की वैल्यू 1/√3। CB मुझे फाइंड करना है और ये 8 दिया हुआ है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास CB इक्वल्स टू आ गया 8/√3 मीटर। इसको 1 मान लेते हैं। अब हम लोग CD निकाल लेते हैं सेम। तो इसी में अगर आप CD निकालना चाहें तो cos 30 भी ले सकते हैं, और ये भी आपको पता है तो ये भी ले सकते हैं, sin 30 भी ले सकते हैं। हम लोग cos 30 ले लेते हैं। तो cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू BD/CD। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो हम वैल्यू पुट करते हैं। √3/2 इज इक्वल्स टू BD 8 है एंड CD हमें फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो CD इज इक्वल्स टू, CD को मैं यहाँ लेके आई हूँ और ये 8 2 16 और ये √3 नीचे आ गया, तो ये CD की वैल्यू इतनी आ गई। अब मुझे हाइट फाइंड आउट करना है ट्री का जो इक्वल है AB के। तो AB को मैं लिख सकती हूँ ना AC प्लस CB, और AC इक्वल है CD के, तो CD प्लस CB। CD कितना आया हुआ है 16/√3 एंड CB कितना आया हुआ है 8/√3। इसको प्लस कर लो, 16 + 8 24/√3। इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि नीचे रूट आ गया, तो इसको रैशनलाइज कर दो तो ऊपर हो गया 24√3/3। 3 8 24, तो 8/√3 मीटर का मेरा ये ट्री का हाइट हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक, राइट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आप देखो, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। इस केस में 2 स्लाइड्स बनाना है कॉन्ट्रैक्टर को। एक छोटे बच्चों के लिए बनाना है जो कि 5 ईयर्स तक के बच्चे हैं, और एक बड़े बच्चों के लिए बनाना है।
तो जो छोटे बच्चों के लिए बनाना है वो छोटा स्लाइड बनाना चाहता है, तो उस स्लाइड की हाइट जो उसने रखी है वो उसने 1.5 मीटर का रखा है, और साथ में ही वो कह रहा है कि जो इंक्लिनेशन है ग्राउंड के साथ वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो लेट ये स्लाइड 1 को हम ABC नाम दे रहे हैं और ये हमारा स्लाइड 1 है। सेकंड केस में कह रहा है कि बड़े बच्चों के लिए वो एक बड़ा स्लाइड बना रहा है जो कि 3 मीटर जिसकी हाइट है और ये 60 डिग्री के एंगल से इंक्लाइंड हो रहा है, राइट। तो हमें दोनों ही केस में स्लाइड की हाइट फाइंड करनी है कि ये कितना है, ठीक है, कि दोनों का हमें ये लेंथ फाइंड करना है स्लाइड का। तो इसका भी नाम रख देते हैं कुछ PQR और साथ में इसको लिख देते हैं स्लाइड 2। तो सॉल्व करना तो इजी है, हमें आपको देख के पता चल ही गया होगा, साइन थीटा लगाना है हमें। तो इन ट्रायंगल ABC साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC। साइन 30 डिग्री 1/2, AB 1.5 है और AC आपको फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो AC इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 2 दैट इज 3.0 मीटर। ये हमारा AC, इसका लेंथ आ गया। अब इस स्लाइड के लिए हम निकालते हैं, इस स्लाइड के लिए भी सेम ले लो। इन ट्रायंगल PQR साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू PQ अपॉन PR। साइन 60 डिग्री √3/2, PQ 3 है, PR फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो PR इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6 अपॉन ये √3। रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो रैशनलाइज कर देंगे 6 √3/3, कटिंग कर देंगे 2 √3 मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर है AB, इसके टॉप ऑफ द टावर को देखा जा रहा है, नीचे से एंगल ऑफ एलिवेशन है, और फ्रॉम द ग्राउंड में एक पॉइंट है, यहाँ से इसका टॉप ऑफ द टावर जो देखा जा रहा है। तो वो कह रहा है कि ग्राउंड के साथ जो 30 मीटर एक तो ये डिस्टेंस पे है और दूसरा 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का दिया हुआ है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट कितनी है, ठीक है। तो लेट AB बी अ टावर, AB अगर एक टावर है तो, और AB की हाइट हम लोग फाइंड करनी है, कितना है, तो क्या करेंगे, tan थीटा लेंगे ना, tan थीटा से हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ले लेते हैं पहले, इन ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC। tan 30 होता है 1/√3 इक्वल्स टू AB और BC होता है 30 दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 ऊपर आ जाएगा। तो AB इज इक्वल्स टू 30 अपॉन √3। रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो रैशनलाइज कर देते हैं, तो ये हो गया 30 √3/3, 3 से कट हो गया 10, तो हमारा आंसर आ गया 10 √3 मीटर का हमारा ये लंबा टावर है। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं कि एक काइट है जो फ्लाई कर रही है और वो 60 मीटर हाइट पे है ग्राउंड से, तो ग्राउंड से 60 मीटर हाइट बना देते हैं और ये हमारा ग्राउंड है। और साथ में कह रहा है जो स्ट्रिंग अटैच है काइट से वो बहुत टाइटली बांधा हुआ है, ये लेट सपोज ये एक स्ट्रिंग है जो टाइटली बांधा हुआ है और ये इसके साथ 60 डिग्री का ही एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब 60 डिग्री का है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, आपको ये चीज़ फाइंड करनी है, इसका नाम लिख देती हूँ ABC, राइट। AC हमारा स्ट्रिंग है जिससे ये काइट उड़ रही है, ये बिल्कुल टाइटली बांधा हुआ है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 मीटर की हाइट पर है। आपको फाइंड करना है कि ये रस्सी कितनी लंबी है, स्ट्रिंग कितना लंबा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या लगा सकते हैं हम लोग इसमें साइन थीटा लगा सकते हैं ना। तो सबसे पहले लेट करने वाला काम कर लेते हैं कि लेट AC इज स्ट्रिंग ऑफ अ काइट, तब इन ट्रायंगल
ABC sin 60 degree is equals to AB upon AC. Sin 60 √3/2, AB 60 गिवन है और AC फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो AC इज इक्वल्स टू 60 इंटू 2 अपॉन √3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया 120/√3, रैशनलाइज कर देंगे, नीचे रूट है तो 120√3 अपॉन 3 कटिंग मार दो 40, तो ये आ गया 40√3 मीटर की हमारी ये स्ट्रिंग है कि 1.5 मीटर टॉल एक लड़का है, तो ए बी हम इसका नाम लिख लेते हैं 1.5 मीटर एंड वो सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के पास खड़ा है। एक टॉल बिल्डिंग है जो कि 30 मीटर की है, इसका नाम मैं सी डी रख देती हूँ, और उससे कुछ दूरी पे वो लड़का खड़ा है। तो कह रहा है कि तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, कि यहाँ पर से तो जब वो बिल्डिंग के टॉप को देखता है, तो ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइन दे देती हूँ ताकि मैं एंगल ऑफ एलिवेशन बना सकूँ 30 डिग्री, और जब वो बिल्डिंग की तरफ चलता है तो कुछ दूरी के बाद लेट ई पॉइंट पे ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये 60 डिग्री का बन रहा है। राइट, तो हमें फाइंड करना है कि वो कितना डिस्टेंस चला है यहाँ से। ठीक है, तो हमारा जो मेन ट्रायंगल है वो ये पार्ट है, लेकिन हमारी लेंथ बिल्डिंग की पूरी दी हुई है, तो हमें इतना लेंथ फाइंड करना हमारा सबसे पहला पर्पस होगा। उसके बाद क्योंकि मुझे ये फाइंड करना है, तो मैं अगर पूरा लेंथ फाइंड कर लूँ और उससे इतना माइनस कर दूँ तो ये पार्ट मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग लेट करने वाला काम कर लेते हैं कि लेट ए बी बी अ टॉल बॉय और ए बी यहाँ पर 1.5 मीटर है एंड सी डी बी अ बिल्डिंग और वो 30 मीटर की बिल्डिंग है। तो सी एफ निकाल लो पहले, सी एफ इज इक्वल्स टू सी डी माइनस एफ टी, 30 माइनस 1.5 मतलब 28.5 मीटर का मेरा यहाँ से यहाँ तक का हाइट हो गया, यहाँ तक का है। ठीक है, अब ट्रायंगल ले लेते हैं, तो इन ट्रायंगल सी एफ ए टेन थीटा लेना होगा ना, तो 30 डिग्री इज इक्वल्स टू सी एफ अपॉन ए एफ। तो 1030 की वैल्यू कितनी है, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 और सी एफ हमें पता है 28.5 और ओवर ए एफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए एफ की वैल्यू आ जाएगी 28.5√3, इसको 1 मान लो। ठीक है, अब हम लोग दूसरे ट्रायंगल पे चलते हैं, छोटे वाले ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल सी एफ ई 1060 डिग्री इज इक्वल्स टू सी एफ अपॉन ई एफ, 1060√3 इज इक्वल्स टू सी एफ 28.5 एंड ई एफ फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ई एफ इज इक्वल्स टू 28 इतना √3, इसको चाहो तो रैशनलाइज कर लेते हैं यहीं पर, तो 28.5√3/3। ये देखो 8 2 10 5 15, 3 के टेबल में ये जा रहा है तो काट ही देते हैं, तो 3 9 जा 27 एंड 3 5 जा 15, तो 9.5√3 ये हमारा ई एफ आ गया। राइट, सेकेंड। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें ए ई फाइंड करना है। ए ई इक्वल होगा ए एफ माइनस ई एफ के। ए एफ इतना है 28.5√3 माइनस 9.5√3 माइनस माइनस कर दो, 5 में से 5 गया 0 और 18 में से 9 गया 9 1,
19√3 मीटर हमारा फाइनल आंसर।